Hey guys, welcome to our channel CS Tech Tutor। तो आज हम करने जा रहे हैं Linux का पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में काफ़ी सारा कंटेंट क्लियर कवर कर लिया था फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज, और जिसमें हमने देखा था कि ls कमांड क्या होती है, वेरियस फाइल्स को, सब डायरेक्टरीज को देखना, हिडन डायरेक्टरीज को कैसे देख सकते हैं। देन हमने फाइल्स को क्रिएट किया था, उनको कैटनेट किया था, मूव किया था, रीनेम किया था एंड ऑल दैट थिंग्स। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियो अभी तक हमारी नहीं देखी है तो आप उसको पहले ज़रूर देखिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे आपको। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पार्ट नंबर 2। तो आज के हम इस पार्ट में शुरू कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टरीज से। जैसे कि हमारा सी या सी प्लस प्लस, सॉरी, जैसे कि हमारा विंडोज होता है, विंडोज के अंदर हमारे फोल्डर्स होते हैं। सिमिलरली लाइनक्स के अंदर हमारी डायरेक्टरीज होती हैं। ओके, तो चलिए आज हम डायरेक्टरीज से अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि हाउ टू मेक अ डायरेक्टरी। तो कोई भी डायरेक्टरी बनाने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है? mkdir मेक डायरेक्टरी से हम कोई बना रहे हैं हेलो नाम से। ठीक है, तो मैं पैरेलली आपको शो भी कर दूंगा, ताकि क्योंकि हमारे पास अभी आ, ये देखिए, यहाँ जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा मेक डायरेक्टरी हेलो, तो अगर आपने ध्यान दिया तो ये हेलो करके एक डायरेक्टरी यहाँ क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं और कोई डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, मेक डायरेक्टरी एंड से माई फोल्डर। ओके, तो आप देखेंगे कि माई फोल्डर करके एक डायरेक्टरी यहाँ क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये था एक सिंपल तरीका कि डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट की जाती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। और फर्दर अगर हम एक साथ एक से ज़्यादा डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं। सपोज करो हमें 2 या 3 फोल्डर्स या 2 या 3 डायरेक्टरीज एक साथ क्रिएट करनी है, तो हम यूज़ करेंगे मेक डायरेक्टरी। सपोज कीजिए डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, स्पेस डायरेक्टरी 3 एंड एंटर। तो डायरेक्टरी 1, 2 एंड डायरेक्टरी 3, 3 डायरेक्टरीज हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ये तो गाइस बात हो गई कि हाउ टू मेक अ डायरेक्टरी। अब हमें सपोज कीजिए किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी कमांड है, रिमूव डायरेक्टरी rmdir एंड द डायरेक्टरी नेम। सपोज डायरेक्टरी 1 को हम डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्टरी 1 डिलीट हो गया। ऐसे ही अगर हम डायरेक्टरी 2 डिलीट हो गया। ऐसे ही अगर हमें डायरेक्टरी 3 को डिलीट करना, डायरेक्टरी 3 डिलीट हो गया। ठीक है, ओके। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम रीनेमिंग अ डायरेक्टरी। ठीक है, कोई भी डायरेक्टरी हमारे पास है और हम उसको रीनेम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमारे पास कमांड होगी मूव कमांड, mvmove, जो प्रेजेंट डायरेक्टरी का नेम है। सपोज करो हमारी डायरेक्टरी है हेलो, और जिसका हम नया नाम जो देना चाह रहे हैं, रीनेम आफ्टर रीनेमिंग, जो हम न्यू नेम देना चाहते हैं, तो सपोज कीजिए माई ट्यूटर करके हम फोल्डर बना रहे हैं जो हम न्यू नेम दे रहे हैं। ओके, तो हिट एंटर। तो देखिए यहाँ जो हेलो था वो रिप्लेस होके जो डायरेक्टरी है वो माई ट्यूटर हो गई है। ठीक है गाइस, तो ये था सिंपल कमांड डायरेक्टरीज के लिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कमांड और ही होती है जो कि वेरी यूजफुल होती है, जिसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। दैट इज मैनुअल कमांड, दैट इज कॉल्ड मैन। अगर हम मैन हिट करेंगे, ओके सॉरी, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ कमांड टाइप करनी होती है कि किसका हम मैनुअल देखना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैन
और अगर हम डायरेक्टरी कमांड का साथ ही यूज़ करें तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी कि कौन से हमारे पास कमांड्स अवेलेबल हैं। सपोज कीजिए dir कंटेंट्स किस लिए यूज़ करता है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ठीक है। उसके अंदर -a से क्या होता है, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज। तो ये सब आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं। तो गाइस ये मैन कमांड जो है, मैनुअल कमांड है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। तो इसके हम किसी भी कमांड के साथ जिस सपोज करो हमें पहले हम एक्सिक्यूट कर देते हैं। तो कोई भी कमांड है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम मैन एंड सिंपली दैट कमांड को यूज कर देंगे। सपोज करो हमें कैलेंडर के लिए देखना है या कैलकुलेटर के लिए देखना है, तो कैल कमांड किस लिए यूज होती है, डिस्प्ले अ कैलेंडर एंड द डेट ऑफ द ईस्टर, ठीक है। तो इसके साथ फर्दर फीचर्स होते हैं। अगर हम -h के लिए साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, -e के साथ यूज होगा। तो बस ये मैनुअल कमांड इज द बेस्ट कमांड कि हम कभी भी मतलब कोई भी हमें कमांड नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली हम इस कमांड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम कैलेंडर का डिस्प्ले करेगा तो ये कैलेंडर हमारा करंट मंथ का कैल कमांड से हमने यूज किया तो ये इसने शो कर दिया, ठीक है गाइज। उसके बाद ऐसे ही डेट कमांड होती है हमारे पास, टू गेट द डेट, ठीक है। तो ये हमें करंट डेट शो कर देगा, ओके गाइज। उसके बाद हमारे पास एक होती है, आपको पता ही होगा, क्लियर कमांड। क्लियर कमांड से ऑल क्लियर हो जाता है, ठीक है। एक कमांड हमारे पास होती है हिस्ट्री कमांड, जो जो कमांड्स हमने यूज की हैं उन सब की हिस्ट्री हमारे पास आ जाएगी, और ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर कमांड, ओके गाइस। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम फाइल्स के साथ कैसे वर्क करते हैं, कैसे वेरियस फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि डायरेक्टरीज को कैसे क्रिएट करते हैं, रीनेम कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो डायरेक्टरीज के बाद अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि किसी भी फाइल को अगर हमें प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए गाइस हमारे पास पीआर कमांड होती है, ठीक है। पीआर पीआर कमांड, वो पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे पास फाइल कौन से अवेलेबल है। एलएस कमांड करके हम देख लेते हैं हमारे पास कोई फाइल पड़ी है क्या। राहुल फाइल करके हमारे पास एक है, तो हम एक बार इसका कंटेंट चेक कर लेते हैं इसमें क्या कुछ है हमारे पास। ओके, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। तो इसके अंदर हमारे पास डाटा है, ठीक है। तो ये एक फाइल पड़ी है हमारे पास, राहुल कैट राहुल करके, जिसको हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम पी आर कमांड यूज करेंगे, पी आर और फाइल का नेम हेलो राहुल, सॉरी राहुल फाइल, ठीक है गाइज। तो ये यहाँ हमारी पूरी प्रिंट होके आ गई हमारी, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रिंट होके आएगी। तो अभी अगर फर्दर प्रिंटिंग में हम देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी वेराइटीज़ होते हैं कि सपोज करो हम स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वेरियस कमांड्स के। सपोज करो हम डाटा को एक्स कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं या उसको एक हेडर देना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। या डज नॉट प्रिंट द हेडर एट टॉप बॉटम मार्जिन। तो उसके लिए हमारे पास वेरियस कमांड्स हैं। तो सपोज कीजिए कि अभी हमारी जो फाइल थी उसको हम आ, कितने मतलब सपोज कीजिए 3 पार्ट्स में, 3 कॉलम्स में हम डिवाइड करना चाहते हैं। राहुल फाइल हमारी थी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका कंटेंट, एक सेकेंड, तो ये नहीं, आई थिंक कुछ मिस हो गया, ओ सॉरी, हाइफन लगाना भूल गया हम। पी आर हाइफन 3 कॉलम्स में एंड फाइल का नेम। तो ये हमें
3 कॉलम्स में डिवाइड करके दे देगा। ठीक है गाइस, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स में हमारे डाटा को डिवाइड कर देगा। सपोज करो ऐसे ही अगर हम टाइप करेंगे इसको, मान लीजिए हमें 4 कॉलम्स में डिवाइड करना डाटा को, तो ये डाटा फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखेंगे अभी तो ये हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दे रहा है, 2 3 एंड 4। ठीक है गाइस, तो इसी तरह का हम कितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमें कोई हेडिंग असाइन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है PR-H, और जो हेडिंग हम देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वेलकम टू लाइनक्स ट्यूटर, ओके गाइस, एंड द फाइल नेम। एंड अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारे यहाँ हेडिंग जो है वो आ गया है। ठीक है गाइस, तो एक चीज़ ये थी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें ऐसे फॉर्मेटिंग की, सपोज कीजिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी लाइंस हैं वो उनके नंबर के साथ प्रिंट होके आए, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, PR-N एंड द फाइल नेम। तो अगर हम देखेंगे तो ये देखिए गाइस, 1 2 3 4 5, तो जो एज इट इज हमारे कम लाइन वाइज लाइन जो है हमारे पास ये नंबर्स में आ जाएंगे 1 2 3 करके। ओके गाइस, तो ये हमारे कुछ बेसिक कमांड्स थे। तो गाइज आई होप कि आपको ये सभी कमांड्स क्लियर होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके वीडियो के एंड में हाँ हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको क्लियरली उसका रिस्पॉन्स देंगे एंड ट्राई करेंगे कि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। ओके गाइज, तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थी, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है देखी हैं। तो एक बार मैं फिर से लास्ट में एक बार रिकैप भी करवा देता हूँ कि क्या क्या कमांड्स हमने की थी, ताकि जस्ट आप लोग एक नोट्स वगैरह अपना प्रिपेयर कर सकें। तो जस्ट हैव अ क्विक लुक एट ऑल द कमांड्स। स्टार्ट तो शुरू करते हैं गाइस। आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, यहाँ रिवाइज भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। सपोज कीजिए एल कमांड हमने देखा, तो एल कमांड लिस्टिंग के लिए यूज होता है कि ऑल लिस्ट ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है गाइस, तो अगर हमें हिडन फाइल्स देखनी होती हैं तो ls-a यूज़ करते हैं। तो जो डॉट के साथ डिनोट होती है वो हमारी हिडन फाइल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें डिटेल्ड देखना है लिस्टिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज की, तो ls-al कर देंगे। तो ये हमें अलोंग विद द मोड कि क्या मोड है, रीड राइट मोड, रीड राइट एग्जीक्यूट मोड, और क्या है जो भी उसका मोड होगा, कंप्लीटली डिटेल्ड हमें ये हमें लिस्ट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि कैट कमांड टू क्रिएट अ फाइल। ओके, तो कैट फाइल का नेम, और जो भी कंटेंट हम डालेंगे, ठीक है गाइस। तो उसके बाद अगर हम कैट करके फाइल 1 को अगर हम देखेंगे, सॉरी, तो हेलो टू माय वर्ल्ड, तो एज इट इज हमें जो कंटेंट उसका अगर देखना है तो डिस्प्ले कर देगा कंटेंट को। ठीक है, उसके बाद अगर हमें दो फाइल्स को कनेक्ट करना है या ज्वाइन करना है, तो उसके बाद हमारे कमांड होती है कैट फाइल 1 का नेम एंड फाइल 2 का नेम, और किसके अंदर हमें उसको कनेक्ट करना है, उस यहाँ पे फाइल 3 का नेम। तो अगर ऐसे फॉर्मेट में हम रखेंगे तो इससे हम कैन कनेक्ट कर देंगे टू फाइल्स को, राइट। ठीक है, तो अभी हमारे पास फाइल्स नहीं है तो ये हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम मूव कर रहा है हमने फाइल्स को कि किसी भी न्यू पाथ पे या न्यू लोकेशन पे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड थी मूव फाइल
करके जो फाइल का नेम था, एंड उसकी नेक्स्ट लोकेशन, मतलब जो भी हमारे पास लोकेशन होती है जहाँ हमें उसको सेंड करना है, तो उसके लिए हमें मूव फाइल कमांड यूज़ करना होता था। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर हमें रीनेम करना था फाइल के नेम को, तो मूव फाइल वन का नेम, जो हमारा फाइल का नेम है वो, एंड न्यू फाइल नेम। तो इस कमांड से हमारा जो है रीनेम कर सकते फाइल्स के। उसके बाद हमारे पास एक कमांड आई थी sudo। sudo कमांड से क्या होता है कि sudo कमांड के साथ हम, जैसे कि अभी हम नॉर्मल यूजर है, तो sudo के साथ क्या होता है कि एग्जीक्यूट हमें क्या करता है, एक सुपर यूजर या रूट यूजर जो बना देता है कि हमारे पास सभी एक्सेस है। तो सुपर यूजर या एज ए रूट यूजर अगर आपको काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास sudo कमांड है। ठीक है। उसके बाद फाइल्स की बात कर रहे थे, तो हम rm रिमूव करके एंड फाइल का नेम अगर हम डालेंगे, फाइल वन अगर हम बोलेंगे, तो वो ls का, अगर फाइल वन जो है वो डिलीट हो जाएगी, rm फाइल नेम। ओके गाइस, तो उसके बाद हमने मैन कमांड देखा। तो मैनुअल कमांड मूव्स और रीनेम्स अ फाइल। तो उसके बाद हमने अपना देखा हिस्ट्री कमांड। ओके गाइज, उसके बाद हमने क्लियर कमांड देखा। उसके बाद हमने डायरेक्टरीज देखा कि ये हाउ टू मेक डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं हम। तो एम आई के मेक डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी का नेम, तो हमारी डायरेक्टरी बन जाती है। तो नेम करके डायरेक्टरी हमारे पास क्रिएट होगी। उसके बाद डिलीट कैसे करना है, तो आर एम डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी का नेम, तो डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी हमारे पास से। ठीक है। तो उसके बाद ऐसे ही मूव कमांड से हम रीनेम कर सकते हैं। देन हमने देखा कि प्रिंटिंग या फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करते हैं। तो अगर हमें किसी भी फाइल को डिवाइड करना है कॉलम्स के अंदर, तो एक्स कॉलम्स के अंदर उसको डिवाइड करना है, एंड फाइल का जो नेम है वो यहाँ डाल देंगे। तो एक्स की वैल्यू जितनी भी हमारी होगी उतने कॉलम्स में उसको डिवाइड कर देगा। उसके बाद अगर हमें हेड हेडर असाइन करना है, तो उसके लिए -h हेडर, जो भी टाइटल हमें देना वो टाइटल, एंड देन द फाइल नेम। तो उससे हमारे पास हेडर असाइन हो जाएगा उस फाइल को। उसके बाद हमने एक कमांड यूज़ की थी PR-n, जो डिनोट करता है कि टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस जो है हमें 1 2 3 4 करके ऐसे फॉर्मेट में दे देगा, एंड द फाइल नेम। ठीक है गाइस, तो इस फॉर्मेट में हमें शो कर देगा। ठीक है। एंड तो आई होप आप सभी को कमांड्स क्लियर होंगी। इसके बाद गाइज ये थी हमारी बेसिक्स, बहुत ही बेसिक कमांड्स थी। ओके। और इसके बाद क्या होगा कि अभी कुछ एडवांस लेवल पे इससे फर्दर अगर हम जाएंगे, तो जिसमें कि पाइप्स हो गया, ग्रैप पाइप, तो कुछ एडवांस कमांड्स हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपका कोई भी डाउट है बेसिक पार्ट से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वी विल ट्राई कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉपरली आंसर दे पाए। तो गाइस, बेसिक लाइनक्स में इतना ही है। तो एडवांस वर्जन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।